मोदी जी, ये जो चांद है ये हमारे खुदा ने मोमिनों की इबादत के लिए बनाया है। हमारे खुदा ने चांद बनाकर पहले उसकी ज़मीन पर बकरी चढ़ाया था। ठीक है, वो वक्त की संपत्ति है, उस पर कब्जा करने का तुम्हारा जो मनसूबा है उसको दिमाग से निकाल दो। हमारे मजहब के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। चांद जो है वो कुरान में लिखा हुआ है कि वो मोमिनों की प्रॉपर्टी है। उस पर तुम्हारा कब्जा करने का जो कोशिश है वो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वो हमारी मिल्कियत है। कितनी बार हम इसको चिल्ला चिल्ला के कहें कि जो मोमिनों की मिल्कियत है उस पर तुम कब्जा करने की कोशिश बिल्कुल ना करो, हरगिज़ ना करो। हाँ मोदी जी, बात सही कह रहे हैं मवैसी जी। जैसा चांद को देख के आज नहीं, जब से ये दुनिया ये धरती बनी है तब से हम लोग अपने त्यौहार मनाते चले आ रहे हैं। चांद के हिसाब से सारा काम होता है। जब उसकी ज़मीन पर हमारे खुदा वसल्लम ने बकरी चढ़ा लिया तो हमारी प्रॉपर्टी हो गई ना। तो हमारी प्रॉपर्टी पर नाजायज़ कब्जा करने की कोशिश तुम्हारी ये गलत है। यह पूरी तरीके से नाजायज़ है और नाजायज़ काम हम लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। अरे तो बकलोल पहले बता देता इस चीज़ को, आज के 40-45 दिन पहले बता दिया होता तो जौन रॉकेट चंद्रयान को लेकर गया है उसके नोक पे तुमको बांध देता। तुम्हारे जैसे 10-15-20 को और बांध देता। तुम जाके वहाँ बकरी चराता, ऊँट चराता, भैंसा चराता, कुत्ता भी चरा लेता। अब फ़ायदा क्या है बेटा? अब तो जो होना था हो गया। वहाँ जाके झंडा गाड़ आए हैं। अब झंडा गाड़ दिया तो हमारा हो गया ना। अब कुछ नहीं हो सकता है। तुमको पहले चीखना चिल्लाना चाहिए था। अगर तुम्हारे खुदा ने चांद को बनाया था तो पहले बता देता तुम, तो कुछ उसका इलाज भी कर देते हम। खैर, अब फड़फड़ाने से कुछ नहीं होगा। मोदी जी आप ही बताओ, हमारा तो दिमाग काम नहीं कर रहा है इसकी बंडलबाजी सुन के। नहीं तो मवेशी जी, आपने समय रहते कुछ बोला नहीं ना। जैसे अगर आपके जैसे जो 10-20 हैं इस देश के अंदर, इनको इसी रॉकेट के साथ चंद्रमा पे पहुंचा दिया जाता तो इस देश की आधी से ज़्यादा राजनीतिक समस्या समाप्त हो जाती। जितना कचरा है एक साथ है ख़त्म हो जाता। समय रहते आप बोलते नहीं हैं, समय निकल जाता है तो पें पें चिल्लाना चालू कर देते हो। अब तो जो होना था हो चुका है, अब बोल के कोनो फ़ायदा नहीं। अब तो हम वहाँ पर बस्ती भी बसाएंगे, मंदिर भी बनाएंगे। एक बेहतरीन चंद्रदेव का मंदिर वहाँ पर बनेगा, उसकी व्यवस्था में हम लगे हुए हैं। 2024 की सरकार आ जाए, वहाँ पर मंदिर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये लिए अब कोई फायदा नहीं है। समझो नहीं समझो? गजब की जबरदस्ती। अरे हम कह रहे हैं हमारे खुदा ने उस चांद को बनाया, उस पर बकरी चढ़ाया तो वो हमारा हो गया। कितनी बार एक ही चीज़ को चिल्लाना पड़ेगा? माइक लगा के चिल्लाएंगे तब सुनोगे क्या? है, जो चीज़ हमारे खुदा ने बनाया वो हमारा है, उस पर काहे के लिए कब्जा करो? कैसा मंदिर बना दोगे? जबरदस्ती है क्या? ऐसा है मवेशी जी, ये मूठ के कब्जा करने वाली जौन प्रथा थी वो मुगलों के साथ समाप्त हो चुकी है। जौन कुछ तुम करते चले आ रहे हो वो भी धीरे धीरे कोर्ट कचहरी के माध्यम से समाप्त होता चला जा रहा है। समझ में आ रही बात की नहीं? जैसे ये तो गलत है ना कि कहीं पर तुम मूत दो उसके बाद बोलो कि वो हमारी जगह है। तो ये वाला कानून अब ख़त्म हो गया भैया। फर्जी पटकने से कोनो फायदा नहीं, पटकते पटकते कट जाएगा तुम्हारा। अब तुम कुछ नहीं कर सकता। हाँ, सूरज का मिशन चल रहा है, L1 चलना है, सितंबर में जाना है। अगर तुमको वहाँ जाने की तैयारी है, मतलब दिमाग में ऐसा कुछ आ रहा है, तो तुम हमसे संपर्क में रहना, वैज्ञानिकों के साथ कर देंगे तुमको बांध के रॉकेट से और फटाक से यहाँ से कर देंगे वो। ठीक है, और रास्ते में चंद्रमा के ऊपर उतारते हुए तुमको चला जाएगा। तो उसके बाद तुम वहाँ बकरी चराना, बकरी पालना, बकरी काट के खाना, जो तुम्हारा मन कहे वो कर डालना। अभी थोड़े दिन प्रतीक्षा करो, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये प्रोग्राम चालू होने वाला है। ठीक है? नहीं, हमको जला के मारने की कोशिश है। सीधे सीधे सूरज इतना गर्म है, वहाँ पहुँचने के पहले हम लोग जल कर मर जाएंगे। जबरदस्ती कर रहे हो, ये तुम लोगों का प्लानिंग है। ठीक है, प्लान करके तुम लोग हर चीज़ करते हो। हमको मरना नहीं है, खाली इतना चेतावनी देने आया हूँ। चाहे उसको धमकी समझो चाहे चेतावनी, हमारे चांद पर कब्जा छोड़ दो। बस ससुर चिरकुट गुंडा बदमाश फटीचर नौटंकी बतवाता है। चले जाओ यहाँ से। गार्ड बड़े खतरनाक है, तुम्हारे बाप हैं। अब मैं दोबारा कहूँ खूंटा पे बैठा दिया हाथ से देनी तो तबीयत तुम्हारी बिल्कुल सही हो जाएगी। जाओ, भाग जाओ यहाँ से, बिना मतलब के नाटक न करो। जाओ जाओ जाओ।